तो सर बजिंग स्टॉक्स में जो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वो करेंगे मुथूट फाइनेंस। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं ईयर ऑन ईयर, और इसमें जो पैट है उसमें 89.6% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, और ये बढ़कर जो है 3,473 करोड़ रुपये पर पहुँचता हुआ नजर आया है। माफ़ कीजिएगा, 2,046 करोड़ रुपए इसका पैट रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें 50% की ग्रोथ रही है, और ये बढ़कर 3,473 करोड़ रुपए रही है। इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो ये 12.15% पर रहा है, जो पिछले साल 11.5% के आसपास था। इसकी एसेट क्वालिटी भी यहाँ पर सुधरती हुई नजर आई है, 2.5% से ज़्यादा है। कंसोलिडेटेड लोन एयूएम इसमें 37% इसमें ग्रोथ देखी गई है, जो कि 1.33 लाख करोड़ रुपए रही है। स्टैंड अलोन एयूएम की बात की जाए तो इसमें 42% बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रहा है। और इसके अलावा जो इसकी सब्सिडरीज हैं जैसे कि मुथूट मनी लिमिटेड, इसमें 500 करोड़ रुपए का मुथूट फाइनेंस की तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है, और साथ ही मुथूट होमफिन इंडिया इसमें 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो सर मुथूट फाइनेंस इसको हम हालांकि बात कर चुके हैं इस पर, लेकिन फिर भी आपका एक नज़रिया जानना चाहेंगे सर। देखिए, जिस तरीके से ये चल रहा है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिएक्शंस अच्छे आ रहे हैं। 2880 तक आपको ये 2840 तक एक बार मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, फ्रेश एंट्री के लिए लोअर लेवल्स पर वापस आए, वहां पे कहीं ना कहीं इसको ढूंढेंगे, जो कि 2600 2580 के आसपास का लेवल होता है। और कभी भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी और अच्छी होती हुई दिखती है तो 2410 के आसपास आता है, वहां पे पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने अच्छे नंबर्स शो किए हैं, बट जो रनअप हो गया है उसमें फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं, लोअर लेवल्स पे और पोजीशन है तो 2840 2880 तक एक बार आप देख सकते हैं एग्जिट करने के लिए। ठीक है सर, अगला जो बज़ में जो स्टॉक है उसकी बात करेंगे, विशाल मेगा मार्ट। इसके भी रिजल्ट हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें 37% के आसपास की ग्रोथ रही है, और ये 206 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 150 करोड़ था। रेवेन्यू 21% बढ़कर 3,140 करोड़ रहा है, और ये पिछले साल 2,596 करोड़ रिपोर्ट किया गया था। एबिटा की बात करें तो इसमें भी 25% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है, 459 करोड़ रहा है ये, और मार्जिन 14.6% पर रहे हैं, जो पिछले साल 14% पर थे। तो सर विशाल मेगा मार्ट इसमें क्या करना चाहिए सर इन्वेस्टर्स को? देखिए, अगर आपके पास पोजीशन है, मैं बोलूंगा आप बने रहें। अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको ले रखा है तो 158 164 लेवल्स आए, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करें, इन टाइम टू कम आपको 180 रुपीज तक का भी लेवल ये दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री इस रिजल्ट रिएक्शन के बाद मैं आपको बोलूंगा कहीं भी ये कूल ऑफ करे, 138 से 140 की रेंज में आता है, वहां पे फ्रेश एंट्री आप लेने की सोच सकते हैं, यहाँ पे नहीं। ओके, तो विशाल मेगा मार्ट में जो फ्रेश एंट्री है इस लेवल पर ना करें, 138 के आसपास आप इसमें कर सकते हैं, और नियर टर्म में 158 पर आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है सर, अगले अपने बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। बीपीसीएल, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आए हैं। इसका जो मुनाफा है वो 22.8% यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि रहा है 6,124 करोड़। रेवेन्यू में इसका मामूली सी 1.2% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 24.4% बढ़कर 9,663 करोड़ रुपए रहा है, और मार्जिन जो है इसके वो 8.6% पर रहे हैं, जो पिछली तिमाही में 7% थे। बीपीसीएल पर सर इसका आपका क्या व्यू रहेगा सर? देखिए साहब, बीपीसीएल जिस तरीके से चल रहा है ना, अभी कोई कंफर्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर फ्रेश एंट्री आप चाहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 308 रुपए, 308 से आप चालू कर सकते हैं। 286 तक की एक रेंज आती है। स्टैगर्ड मैनर में आप फ्रेश एंट्री करिएगा, मगर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, अगर क्रूड आपका ऊपर जाता है तो ये काउंटर प्रॉब्लम में आता है। वो चीज का आप खासा ध्यान रखें। और हायर लेवल्स की अगर बात करते हैं तो यहां से जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, थोड़ी सी भी अगर इसको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा तो 338 340 तक के लेवल दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीपीसीएल में अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे तो 308 रुपये के आसपास यहाँ पर एंट्री की जा सकती है, लेकिन आपको जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं इस पर एक नज़र बनाकर रखनी होगी। आईसीआईसीआई बैंक, इसकी ये बात करें तो बड़ा अपडेट है ये।
नए सेविंग अकाउंट के लिए जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है 50,000 कर दिया गया था बैंक की तरफ से, लेकिन अब उसको वापस ले लिया गया है। इस फैसले को उसको फिर से 15,000 रुपये कर दिया गया है। और बैंक का ये कहना है कि ये जो बदलाव किया गया है वो ग्राहकों के फीडबैक और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर किया गया है। सेमी अर्बन ब्रांच में जो मिनिमम एवरेज बैलेंस रहेगा वो अब 7,500 रुपये रहेगा, और रूरल ब्रांच की बात की जाए तो इसमें 2,500 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस रहेगा। तो सर आईसीआईसीआई बैंक, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो नेगेटिव न्यूज थी वो मंडे को आई थी, एंड समहाउ मंडे को ही एक रिएक्शन देखने को मिल गया था, एंड नाउ दे हैव कम अप विद द आइडिया कि ऐसा नहीं करना सही रहेगा। एक रिएक्शन था जो कि ओवर हो चुका है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनाए रखें। बहुत नियर टर्म के भी अगर टारगेट देखें तो 1480 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है और हम लोअर लेवल्स पे ही देख रहे हैं, 1360 1365 लेवल्स पे आएगा तो फ्रेश एंट्री करेंगे। यहां पे कुछ भी नहीं, अभी हाई लेवल पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है सर। अगला जो हमारा बजिंग स्टॉक रहने वाला है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके भी रिजल्ट हैं जून क्वार्टर के, ईयर ऑन ईयर इसका जो मुनाफा है 13.7% तक गिर गया है। डाउनफॉल इसमें देखा गया है। 258 करोड़ रहा है जो पिछले साल 299 करोड़ था। रेवेन्यू में इसमें करीब करीब 8.5% ये बढ़कर 2,549 करोड़ रुपये पर रहा है। पिछले साल ये 2,352 करोड़ था। एबिटा की बात करें तो ये 9.5% तक घट गया है और 415 करोड़ रुपये पर आ गया है। मार्जिन में भी इसमें 16.3% पर मार्जिन इसका आता हुआ नजर आया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स सर, इसमें अगर किसी के पास इसके स्टॉक्स हैं तो उसको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और पर्टिकुलरली इस शो में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अभी जो फॉरेन मेड लिकर है और उनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो थोड़ा सा प्रेशर फील होता हुआ दिख भी रहा है। इंडियन मेड लिकर्स में आप देखें इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे आप तिलक नगर देखें, चाहे सोम डिस्टिलरीज देखें, वहां पे आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अभी आपको थोड़ा सा समय इसमें बिताना पड़ सकता है। अगर बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, और बहुत हायर लेवल पे मैं आपको बोलता हूँ कहीं 1420 या ऐसे और लेवल्स पे ले रखा है, तो फिर लोअर लेवल पे मैं आपको कहूंगा आप थोड़ा सा एवरेज इनिशिएट कर सकते हैं। अराउंड 1280 पे आता है, जितना आप एवरेज करना चाहें उसका करीबन 40% यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट जो है इसका वो पेचीदा हो गया है। और अगर आपने कहीं भी इसको 1350 के नीचे लिया तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी एवरेज का भी ना सोचें। और फिर जैसे ही आपको एक रिवर्सल दिखे तो लोअर लेवल्स पे जो आपने एवरेज किया है उसको 1380 1390 लेवल्स पे डिप्लॉय करके एक बार अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। इसको अभी चलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अभी कोई मैजिक नहीं होता। स्ट्रैटेजी आपको सुझा दी है, अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं।